हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने लाल बटे कक्का फार्मूले का विधिवत निरूपण किया था और मैंने लाल बटा कक्का फार्मूला पे जो कहा था कि टोटल 15 फार्मूले आपको बताए जाएंगे और मैंने 15 फार्मूले बताए थे जिनको मैंने 3 सेट के रूप में डिवाइड किया था। और मैंने पहला सेट जो कि लाल बटा कक्का फार्मूले से मैंने जो पहला सेट यूज किया था वो हमारा ये था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार तथा इनके जस्ट विपरीत फलकों को हमने कहा था कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर हमारा आधार बटा लंब। और ये हमारा सेट ए था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टोटल 6 फार्मूले पढ़े थे। जो दूसरा सेट था हमारा जिसको हमने सेट बी का नाम दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने 6 फार्मूले बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और इन्हीं के जस्ट विपरीत फलकों पे हमने कहा था कि कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ये हमारे 6 फार्मूले यहाँ से हो गए थे। मतलब अब मैंने ये कहा था कि यदि लाल बटा कक्का के ऊपर यदि आप सभी फलकों को सीरियल से लिख दें, साइन, कॉस, टेन, यहाँ से लिख दें कॉट, सेक, कोसेक, तो आप यही समझ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये सेट हमारा ए हो गया। दूसरी चीज सेट बी के लिए मैंने कहा था कि साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस के अपोजिट सेक लिखे गए, टेन के अपोजिट कॉट है और इधर से देखें तो कॉट का अपोजिट टेन है, सेक का अपोजिट कॉस है और कोसेक का अपोजिट साइन है। तो ये हमारे टोटल 12 फार्मूले हो गए। और सेट सी के अंतर्गत मैंने कहा था कि जो हमारा तीसरा सेट है जिसको सी नाम दिया था उसमें मैंने चेंजिंग रूल बताया था। और चेंजिंग रूल मैंने कहा था कि साइन थीटा जो होता है वो अपने जस्ट बगल के, मतलब क्या है कि साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और हमारा कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने का मतलब ये होता है ना, इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे। अभी कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि साइन थीटा को 90 या फिर 270 पे करें तो उस पर ये बदल जाते हैं और बदल जाते हैं तो साइन जो बदलता है, साइन का जो रूपांतरण होता है वो कॉस में होता है और कॉस का रूपांतरण साइन थीटा के रूप में होता है। दूसरा अगर देखें तो जो टेन थीटा है इसका रूपांतरण होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का रूपांतरण होता है टेन थीटा में। अर्थात ये अपने जस्ट बगल के टेन थीटा कॉट थीटा और कॉट थीटा का टेन थीटा में हो गया। और जो हमारा अन्य बचता है कोसेक थीटा और सेक थीटा, यानी क्या, कोसेक थीटा आपका रूपांतरित हो जाएगा सेक थीटा में और सेक थीटा रूपांतरित होता है कोसेक थीटा में। तो 3 फार्मूले हैं, देखिए 6, 6, 12, 3, 15। और हमने आपको कहा था कि मैं लाल बटे कक्का पे आपको 15 फार्मूले बताऊंगा और मैंने 15 फार्मूले इस तरह से डिराइव किए थे। अब थोड़ा सा यदि हम आगे जाएं तो हम देखते हैं ना कि इनमें जो एक कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे टेन थीटा बराबर यदि हम देखें तो टेन थीटा बराबर आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर यदि हम देखें तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इन लोगों को अगर हम चाहें तो एक एक सेट को प्रूफ किया जा सकता है कि ये सेट किस रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हमारा सेट ए हमको याद हो गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यदि हमें याद हो और कह दिया जाए कि इन फार्मूलों को प्रूफ कीजिए तो इन्हें हम बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं।
तो चलिए अभी हम लोग प्रूफ इसका देखते हैं। जैसे हम सेट बी का कुछ प्रूफ देखेंगे कि इन्हें प्रूफ कैसे किया जाता है। जैसे हम इसका पहला फार्मूला उठाते हैं जो कि दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। देखिए यदि आप फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं तो आप सवाल को बेहतरीन ढंग से लगाएंगे। इसलिए सवाल को के साथ साथ फार्मूलों को भी प्रूफ करने का प्रयास कीजिए। और जो हमारा दिया जाता है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो हम साइन थीटा इसको रहने देते हैं, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड मतलब इस साइड की वैल्यू और वो हमारी क्या होगी कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर हमें पता होता है कि 1/कर्ण बटा लंब। चूंकि मेन बटा ये है तो यहाँ से पलटी मारेगा या फिर ऊपर चला जाएगा तो हो क्या जाएगा L/K। और लंब बटे कर्ण को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को उठाया और लेफ्ट हैंड साइड ला दिया, जिससे हमारा ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि जो भी हमें ये फार्मूला जो दिया गया है ये फार्मूला सत्य है। ठीक है। अगर इसी प्रकार आप cos थीटा और 1 sec थीटा को करना चाहेंगे तो आप sec थीटा को लिख सकते हैं कि आधार बटा कर्ण, और जब इसको पलटी करेंगे मतलब sec थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, और जब इसको आप पलटी करेंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा कर्ण नीचे हो जाएगा, अर्थात cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा आधार बटा कर्ण। इसी तरह से आप इस पूरे के पूरे सेट को चाहे तो इसी मेथड पे प्रूफ कर सकते हैं। आप सेट बी के जरिए चाहे तो सेट बी को सेट ए के जरिए विधिवत प्रूफ किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेट सी की। अब यदि हम इन दोनों सेट को हटा देते हैं और अपना जो तीसरा सेट का फार्मूला है उनको देखते हैं, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक इन्हीं लोगों पे केंद्रित होने वाला है कि सेट सी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रूपांतरित होते हैं। जैसे ना साइन का कन्वर्जन होता है कॉस में, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है। तो उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है, यदि इसका फलकीय ग्राफ देखा जाए, फलकीय ग्राफ का मतलब होता है कि साइन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात के साथ साथ त्रिकोणमिति फलन होता है। फलन का मतलब होता है ना जिसमें कंटिन्यूअस आगे बढ़ाया जाए, जिससे कंटिन्यूअस आगे बढ़ाया जा सके। और यदि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है तो साइन का ग्राफ कुछ इस हिसाब से रन करता है। मतलब यह है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 90 पर 1 होती है। मतलब अगर हम 0 अंश रखें या 90 अंश रखें, फिर 180 अंश रखें तो 180 अंश पे क्या हो गई 0 आ गई। फिर 270 रखें तो हमारे 270 अंश पे इसकी वैल्यू -1 हो गई। फिर हमारा 360 अंश रखें तो 360 अंश पे फिर 0 हो गई। फिर अगर यदि हम आपका 360 से भी आगे बढ़ते हैं और उसमें 90 जोड़ दें मतलब 450 रखें यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाती है। फिर यदि हम आगे बढ़ें और 540 रखें तो इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाती है। और यदि हम फिर आगे बढ़ें और हम 630 रख दें तो इसकी वैल्यू फिर -1 में चली जाती है। आगे हम चले जाएं 720 पर, इसकी वैल्यू पुनः 0 हो जाती है। मतलब ये है ना कि साइन थीटा एक प्रकार का ऐसा फलन है ना जिसको आप जब तक चाहोगे लगाते जाओगे और ये रन करता जाएगा। और जब ये रन करता है ना तो कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है। और यदि हम इनके लिमिट्स को देखें ना, जैसे होता है एक हाईएस्ट वैल्यू एक लोअर वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू का मतलब कि साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन का अधिकतम मान कितना है 1 है। दूसरी चीज यदि बात की जाए कि साइन की सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन की सबसे न्यूनतम वैल्यू -1 है। क्योंकि देखिए साइन ऊपर जा रहा है जो कि हाईएस्ट पॉइंट, साइन का हाईएस्ट पॉइंट 1 के सीध में आएगा और साइन का सबसे लोअर पॉइंट -1 की सीध में आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है, जो हमारा फलक होता है, इसका जो मान होता है वो मान 1 से लगाए -1 के बीच होता है। वही यदि हम cos थीटा पे चले जाएं और cos पे आए
तो बेसिकली जब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का हमारा जो ग्राफ बनता है ना, ये हाईएस्ट से स्टार्ट होते हैं और इस प्रकार से रन करते हैं। यदि इनको देखा जाए तो एक तरह से सिमिलर ग्राफ है इनका, ठीक। बशर्ते स्टार्टिंग में अगर देखें कि ये 0 से स्टार्ट हुए थे, ये अपने हायर पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, अर्थात इनकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है और इनकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो इन दोनों का रूपांतरण, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है और इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। और जब एक दूसरे में रूपांतरित किया जाता है तो यहीं से एक फार्मूला डेवलप होकर के आता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना कि यहाँ से यहाँ के बीच का कोण का जो अंतर होता है 90 अंश का कोण का अंतर होता है, और 90 अंश का जब कोण का अंतर होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बेसिकली कॉस इधर चला गया, ये 90 अंश के कोण का अंतर, 90 अंश के कोण का ग्राफ यहाँ से देखिए, अगर ये वाली वैल्यू ले ले साइन की और ये वाली वैल्यू ले ले कॉस की तो सेम हो जाती है, ठीक। तो कुछ इसी प्रकार का प्रावधान निगमित होता है जिसकी वजह से बोला जाता है कि जो ग्राफिकल वैल्यू होती है या जो इनका कन्वर्जन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलती है, टेन थीटा काट थीटा में बदलती है, कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलता है, ये बदलने वाली वैल्यू 90 और 270 अंश पेर होती है। अर्थात जो हमारा रूपांतरण फार्मूला है, रूपांतरित होने वाला फार्मूला, ये फार्मूला केवल 90 अंश और 270 अंश पर होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जैसे देखिए अगर हम ग्राफिकल टर्म में जाए, चतुर्थांश बनाए, ठीक, और यदि हम चतुर्थांश बनाते हैं तो जो यक्ष अक्ष हमारा होता है ये हमारा आधार तल होता है, क्योंकि कोण को नापना हम यहीं से शुरू करते हैं, तो ये हमारा यक्ष अक्ष आधार तल है। ये यक्ष अक्ष आधार तल है और यक्ष अक्ष पर पड़ने वाले जितने भी कोण होंगे उन पर रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि उस समय हम अपने आधार पर होंगे। और वाई अक्ष है जो हमारा होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, या इसको हम रूपांतरित अक्ष या रूपांतरण वाला अक्ष भी बोल सकते हैं। वाई अक्ष रूपांतरण वाला अक्ष, एक्स अक्ष नो चेंजिंग नो रूपांतरण, या ऐसे कह दीजिएगा कि एक्स अक्ष पर नो चेंजिंग और वाई अक्ष पर हमेशा चेंजिंग होगा। अब यदि हम देखें तो एक्स अक्ष पर कितने अंश का कोण बनेगा, जैसे मान लेते हैं ना कि हमारा एक रेखा है और इतना, तो इनके बीच कितना थीटा कोण बना हुआ है, और चलो थीटा नहीं मान लेते हैं कि 30 अंश का कोण बना हुआ है, और कम करते हैं 15 अंश का बन गया, और कम करते हैं 10 अंश का बन गया, और कम करते हैं, अब इतना कम कर देते हैं कि ये जो ऊपर कोण बना रही थी रेखा वो इसी रेखा पर आ जाए। मतलब पहला कोण जो हमें बनेगा वो बनेगा 0 अंश का। दूसरा कोण जो यदि हम देखें ना तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे हमें वो पुनः एक्स अक्ष मिलेगा, यानी दूसरा कोण हमें मिल गया 180 अंश का। तीसरा कोण जो हमें एक्स अक्ष पर मिलेगा वो हमारा होता है 360 अंश का। मतलब एक्स अक्ष पर जो बनने वाला कोण है 0, 180, 360, तो हम कह सकते हैं ना कि 0 अंश का कोण 180 अंश के कोण और 360 अंश के कोण पर नो चेंजिंग फार्मूला यूज होगा। जबकि अगर हम यहाँ से चलते हैं तो आते हैं 90 अंश का कोण, तो 90 अंश के कोण पर हम देखो वाई अक्ष पर आ गए, और फिर यदि हम यहाँ से चलते हैं तो फिर हम आते हैं 270 अंश का कोण, यानी 90 और 270 अंश हमारे चेंजिंग अक्ष पर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 और 270 अंश पे चेंज होंगे ये लोग, और जब ये लोग चेंज होते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस, मैंने बताया था ना कि जो आपका साइन का ग्राफ है देखिए ऊपर नीचे मतलब प्लस दिशा और माइनस दिशा दोनों दिशाओं में फैलता है। कॉस का भी ग्राफ दोनों दिशाओं में, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के ग्राफ जो होते हैं इन दोनों दिशाओं में प्लस और माइनस दोनों दिशाओं में फैलते हैं। तो इन चिन्हों को या हम कह सकते हैं कि इन स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए एक अलग से फंक्शन डेवलप किया गया, और उस फंक्शन के जरिए ये बताया गया कि कौन सी चीज़ें या किसको कब प्लस करेंगे, किसको कब माइनस में रखा जाएगा। प्लस में करने का मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर हम शुरुआत की बात करें
तो जब हमारा आधार तल शुरू हो रहा होता है, ठीक, जब हमारे कोई भी फलन शुरू होता है तो सभी की स्टार्टिंग जो है वो हमेशा प्लस से की जाती है। अर्थात जो हमारा चतुर्थांश अब देखो इनको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं कि एक कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया जाए, एक ही कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया जाए तो जो एक भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं कि प्रथम या चतुर्थांश बोला जाता है। एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थ का मतलब हो जाएगा 4 का, अंश का मतलब टुकड़ा, यानी एक ही में से 4 टुकड़ों का एक टुकड़ा होता है। जो हम कोण चलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ चलना शुरू किए तो हमें पहला कौन मिलेगा, ये मिलेगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। दूसरा कौन मिलेगा, ये मिलेगा, तो इसको हम लोग सेकेंड चतुर्थांश बोलते हैं। तीसरा हमारा ये मिलेगा तो इसे हम लोग थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं। और जो हमारा चौथा चतुर्थांश होता है वो ये होता है, क्योंकि हम चलेंगे तो पहले ये मिलेंगे, दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे, ठीक। और जब त्रिकोणमिति फलनों को बनाया गया, अनुपातों को बनाया गया, तो इन चिन्हों के हमेशा जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट रखा गया वो ये बोल करके रखा गया कि जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव का मतलब ना साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी हो, किसी का भी कोण बनाए। जैसे हम बोल रहे कि साइन 30 अंश, साइन 30 अंश के साथ साइन आया है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू इधर ही कहीं कोण फर्स्ट में बन रहा होगा 30 अंश का, तो साइन फर्स्ट में है ना, तो इसे हम हमेशा प्लस में रखेंगे। ये प्लस चिन्ह है क्योंकि इस चतुर्थांश, ये चतुर्थांश ऐसे कह लीजिए ना कि इन अनुपातों का घर है और प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। जबकि जब बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश में ना, तो सेकंड चतुर्थांश में होता है कि हमारा साइन और इसका विपरीत कोसेक, ये दोनों प्लस होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं। अर्थात क्या हो गया, जो हमारा साइन थीटा है और कॉस थीटा है ये प्लस होंगे। अगर हम बोल देना कि साइन 120 अंश, तो साइन 120 अंश बेसिकली इस चतुर्थांश में है, तो जब इनका कन्वर्जन करेंगे ना हम, जैसे हम इसको लिख देना कि साइन 90 प्लस 30, जैसे हम इसको लिख देते हैं, मान लीजिए कि साइन 120 अंश जैसे हमें दिया हुआ है, साइन 120 अंश, इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, ठीक। तो साइन 90 पर चेंज होगा और साइन 90 पर चेंज होके बनेगा कॉस, और यहाँ पे थीटा होता तो कॉस थीटा बनता, लेकिन यहाँ पे 30 अंश है तो 30 अंश बनेगा। और चूंकि ये सेकंड चतुर्थांश का कोण था, ये कन्वर्जन साइन के हिसाब से हुआ है, जबकि ये सेकंड चतुर्थांश साइन का ही घर है, तो यहाँ पे हम हमेशा प्लस चिन्ह लगाएंगे। हमारा कन्वर्जन भी हो गया, चिन्ह भी लग गया। चिन्ह इस तरह से लगते हैं कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो 4 फलन बच रहे हैं कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चारों नेगेटिव होते हैं। मतलब कि साइन और जो हमारा कोसेक है ये पॉजिटिव होगा, बाकी यदि हम करें तो कॉस थीटा, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सभी लोग माइनस चिन्हों के साथ यहाँ रिप्रेजेंट होंगे। अगर इसमें आते हैं, जैसे अगर हम दे देना कि कॉस 120 अंश, तो इसको हम जब लिखेंगे कि कॉस 90 प्लस 30, कास 90 प्लस 30, कास को कन्वर्ट करेंगे 90 अंश चेंजिंग अक्ष है, तो जब कास 90 चेंजिंग अक्ष पे है ना, तो कॉस चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, यानी कॉस हो जाएगा साइन, और 90 यहाँ थीटा है तो 30 है तो 30, और चूंकि हम कॉस के फलक के रूप से गए और किस में गए, सेकेंड में गए ना, तो सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, कॉस जो होता है हमारा निगेटिव होता है, अर्थात यहाँ माइनस साइन थीटा लगेगा। और कास 120 को जब हम चेंज करेंगे तो माइनस साइन 30 लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से जब इन फलनों की बात की जाए, यदि हम इन फलनों की बात करते हैं, जैसे में थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश को भी देखें,
तो हमारा जो फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड चतुर्थांश में हमारा कौन हो गया, साइन, और साइन का विपरीत कोसेक, ये दोनों हमारे क्या थे, प्लस थे। जो थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा टेन और इसका विपरीत कॉट, ये दोनों प्लस होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि जो प्रथम चतुर्थांश में था वो सभी फलकों का घर था, द्वितीय चतुर्थांश साइन और कोसेक का घर है, तृतीय चतुर्थांश टेन और काट का है, और जो चतुर्थ चतुर्थांश बचता है वो कॉस और सेक का घर होता है। मतलब कि इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। और एक चीज याद रखिएगा कि ये तो अब इनको याद कैसे करें, ये तो हमने समझा दिया। तो यहाँ एक सिंपल सा रूल चलता है, ए एस टी सी, एस टी सी, एस टी सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन एंड कॉस, साइन एंड उसका विपरीत कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और उसका विपरीत कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, ये होता है हमारा एस टी सी रूल। अब ऐसे समझिए, अब एक चीज यहीं से एक छोटी सी और देख लीजिए कि जैसे जो हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश, ये कॉस और सेक का होता है। और मैंने कहा था, जब आपको फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया है कि थीटा की जो दिशा होती है, थीटा की दिशा यदि ऊपर की तरफ हो तो प्लस चिन्ह के साथ और नीचे की तरफ हो तो माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। अर्थात यदि कभी दे देना कि साइन माइनस 30 अंश, तो साइन माइनस 30 अंश करने का मतलब है ना कि ये जो माइनस चिन्ह ना, ये थीटा की दिशा बता रहा है, और बता रहा है ना कि साइन इस दिशा में है ही नहीं, साइन तो विपरीत चला गया है। और कितना गया, माइनस 30 अंश। मतलब हम पहले ही कहाँ आ जाएंगे, पहले ही हम आ जाएंगे चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश में। तो जिसकी वजह से हो जाता है ना फोर्थ चतुर्थांश में साइन माइनस 30 अंश। अगर दे दे कि कॉस माइनस 30 अंश या कोस माइनस थीटा दे दे, तो माइनस थीटा मतलब क्या है कि फोर्थ चतुर्थांश में हम आ गए, और फोर्थ चतुर्थांश तो कॉस और सेक का ही घर है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस इसमें प्लस होता है। और हम लोग कहाँ आ गए, तो यहाँ से ना 6 फार्मूले और बन जाते हैं। यदि इन चीज़ों को आप समझ लो चतुर्थांश को, तो यहाँ से बहुत सिंपल और 6 फार्मूले टोटल बनते हैं कि, और वो 6 फार्मूले इस प्रकार होते हैं ना कि जैसे अगर लिख दिया जाए कि साइन माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा। यदि दे दे कि कॉस माइनस थीटा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे प्लस कॉस थीटा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अगर दे दे कि टेन माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस टेन थीटा। यदि दे दे कॉट माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे माइनस कॉट थीटा। यदि दे दे सेक माइनस थीटा, तो सेक चतुर्थ चतुर्थांश का में ही होता है। मतलब इन दोनों का जो घर है वो चतुर्थ चतुर्थांश है, और जब इन्हीं दोनों का घर है तो ये दोनों प्लस होते हैं, प्लस सेक थीटा। देखिए यहाँ पे अभी सवाल नहीं, अभी फार्मूलों की उत्पत्ति की जा रही है। ठीक, अभी सब बेस, एकदम बेस, त्रिकोणमिति का जो बेस होता है वो बेस चल रहा है। तो बेसिक चीजें ध्यान देख लीजिएगा। और कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में ये चारों माइनस होते हैं। जबकि इन दोनों की बात की जाए, जैसे में कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, तो ये बेसिकली इन्हीं दोनों का घर होता है, जिसकी वजह से दोनों धनात्मक लिए जाते हैं। और यहाँ पे इनका मेन रूल ये चलता है कि यदि प्लस में होता है तो ऊपर की तरफ, माइनस में है तो नीचे की तरफ। जब हम माइनस के साथ आते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश में ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों धनात्मक हो जाते हैं। ठीक, अब यदि कन्वर्जन रूल देखें, कन्वर्जन रूल को थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। जैसे हमें ये पता चल गया ASTC, ASTC का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, और कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अब अगर हमें बोल दिया जाए ASTC, अब अगर हमें बोला जाए कि साइन
90 प्लस थीटा है। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन 90 पर चेंज होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 90 पे क्या है, ये चेंजिंग अक्ष है और ये नो चेंजिंग अक्ष है। तो साइन 90 पर चेंज होगा और 90 पर चेंज किस में होगा? कॉस में। थीटा है तो थीटा, और दूसरे में साइन और उसका उल्टा प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा। दूसरा दे दे कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 पर चेंज होगा किसमें? साइन में, और चूंकि हम कॉस के फलक से जा रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में और कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तीसरा यदि हम दे दें कि tan 90 प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस tan थीटा, क्यों माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan 90 पर चेंज होगा, tan 90 पर चेंज हो जाएंगे कॉट में, और जो हमारा ये सेकंड चतुर्थांश है जिसमें हमारा tan क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जो चतुर्थ चतुर्थांश है यदि हम देखें तो कॉट 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा को हम लिखेंगे तो कॉट 90 पर चेंज होगा tan थीटा में, और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा क्योंकि सेकेंड में सब माइनस होते हैं। सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा सेक थीटा भी चेंज हो जाएगा, और ये चेंज किस में हो जाएगा? कोसेक थीटा में, क्योंकि सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है, और सेकेंड में तो ये हो जाएंगे माइनस में। और जब बात करेंगे कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक थीटा हमारा बेसिकली चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो 90 प्लस थीटा, कोसेक थीटा जो चेंज होता है वो सेक थीटा में चेंज होता है, और जो सेकेंड चतुर्थांश है वो साइन एंड कोसेक का ही घवर है, तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि हम कोसेक से जा रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हमारी होती है। इसी तरह से अगर हम निकालें तो जैसे अगर हम 180 पर देखें, अब अगर हम 180 पर देखें, ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं कि साइन, ये चीज़ें हमारे प्लस के रूप में होती हैं, कि मतलब जब सेकंड में जा रहे हो, अगर माइनस लिखा होता ना, जैसे इन सभी चीज़ों में हम माइनस, जैसे हमारा ये 6 फार्मूला बन गया, अब इन्हीं को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मैं सभी पे माइनस कर देते हैं, सब में माइनस कर दूं, तो जब सब में माइनस कर दिया जाएगा ना, तो अब ध्यान से देखिए कि कन्वर्जन तो फिर भी सभी का इसी प्रकार होगा, लेकिन केवल चिन्ह बदल जाएंगे सबके, और चिन्ह जब बदल जाते हैं तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, सभी प्लस होते हैं, अर्थात हम क्या कर देंगे, सभी के आगे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे या प्लस की साइन लगा देंगे। ठीक है, तो कल हम लोग अगली वीडियो में 180, 300, 270 और 360 के लिए थोड़ा जिक्र करेंगे, और इसके के आगे के जो फार्मूले हैं उनका निगमन और उनको हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।